हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, आज हम लोग घातांक एवं करणी का एक चैप्टर लिए हैं जो आपके सिलेबस में है। यूपी टेट या अदर कोई एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने एक श्रृंखला स्टार्ट की है जो डेली आपको सायं 6 बजे मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। तो क्वेश्चन करने के पहले हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। देखिएगा इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहां लिखा हुआ है अंडर रूट 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। अगर क्वेश्चन है अंडर रूट 3, इसका मान आपको क्या लिखना है, तो 3 की पावर 1/2। अगर यहां सपोज दैट मान लीजिए 3 रूट 5 लिखा हुआ है, 3 रूट 5 लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 3 5 लिखा है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 5 की पावर 1/3। अगर यहाँ फोर्थ रूट ऑफ कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाता है 7 की पावर 1/4। ये हमको एक ट्रिक है, इसको हमने आपको बता दिया है। आगे हम लोग करने वाले हैं इसको क्वेश्चन करते कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये 2 की पावर 2 राइट है, 2 की पावर 2 इसको राइट कर देंगे 2 की पावर 2। अब हमको क्या करना है, ये रूट क्यूब रूट लगा है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3 होता है। आगे देखेंगे फोर्थ मूल लगा है, फोर्थ मूल का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आराम से इसको काटना है। 2 1 जा कितना होता है 2, और 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। ठीक है, अब देखिए 2 लिख देंगे हम लोग, ये पावर ऊपर 1 1 1 है तो क्या हो जाएगा 1 अपान का, ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार करने वाले हैं। देखिएगा ये 2 की पावर 2 हो गया, क्यूब रूट ऑफ लगा था तो 1/3 हो गया, फोर्थ मूल लगा था, फोर्थ रूट ऑफ 2 लिखा था तो 1/4 हो गया। 2 1 जा 2 हो गया, मतलब 2 के नाम 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। आपका आंसर 2 की पावर ऊपर न्यूमरेटर में कितना है 1 और डिनोमिनेटर यानी अंश में 1 है और हर में कितना है 3 दूनी 6 है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन राइट है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रूट 3 प्लस का रूट 3 का मान आपको बताना है। इसका मतलब ये होता है कि इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ऐड करना है। देखिए जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, वहां 1 होता है। ठीक है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, नंबर में 1 होता है। ठीक है, अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब रूट करेंगे, देखिए आप 3 और 3 6 मत जोड़िएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। 3 और 3 6 नहीं होता है, रूट का है, तो इसको 3 और 3 करेंगे तो ये 3 ही हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। बाहर का बाहर से हम लोग ऐड कर देते हैं, अगर अंदर वाला है तो अंदर को 1 टाइम राइट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ लिखा है 4 रूट 2 और यहाँ लिखा है 6 रूट 2। अगर 4 रूट 2 लिखा है 6 रूट 2 लिखा है तो इसको कैसे जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और अंडर रूट 2 लिखा है तो 2 को 1 टाइम कर देंगे। आप दिमाग लगाएंगे सर इसमें, ऐसे मान लीजिए सपोज दैट ये इक्वल नहीं है तो कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसका बिना इक्वल किए हुए कर सकते हैं। देखिएगा हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिएगा आपके स्क्रीन पे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ कितना आ गया, यहाँ रूट 2 आ गया। ठीक है, और प्लस का यहाँ क्या आ जाएगा, आगे आगे हम लोग देखें, आगे हम लोग इसको क्या देखेंगे। जैसे ये रूट 2 आ गया और अंडर रूट आ गया 8। अगर आपको इसको सॉल्व करना है, कहेंगे इसको जोड़ो, तो आप कैसे जोड़ेंगे, ये 8 और 2 10 मत करिएगा, ये गलत होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 के फैक्टर बनाएंगे। जब तक रूट के अंदर वाले नंबर बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसको जोड़ घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जैसे ये रूट 2 लिखा है, रूट 2 लिख देंगे प्लस का, अंडर रूट 8 के फैक्टर करेंगे। अंडर रूट 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होता है। अगर 2 का पेयर बनेगा तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा, तो ये रूट 2 आ गया, प्लस का ये 2 रूट 2 आ गया, कितना 2 रूट 2 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना 3, और 2 रूट 2 रूट 2 देखिए बराबर हो गए कि नहीं। जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक आपको जोड़ना नहीं है। तो कितना आ जाएगा 2 रूट 3 रूट 3 रूट 2, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहेंगे सर अगर मान लीजिए नहीं जुड़ता है तब हम क्या करेंगे। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आ गया 5 रूट 6 और प्लस का 2 रूट 3 आ गया। अगर इसको आपको जोड़ना है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये जुड़ेगा ही नहीं। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यही आ जाएगा। जब तक ये अंदर वाले बराबर नहीं होंगे रूट के तब तक हम इसको जोड़ नहीं सकते। ये क्या होता है, यही इसका आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे करने वाले हैं। देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 6 रूट 5 माइनस का 2 रूट 5 का मान बताओ। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले क्या रूट रूट इक्वल है ना, तो क्या करेंगे बाहर वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो 4 रूट कितना आ जाएगा, सॉरी 4 रूट 5 इसका आंसर आ जाएगा। हमने जो प्लस में बताया वही नियम किसमें, माइनस में लगता है। जो प्लस में रूल बताया है वही माइनस में रूल लगने वाला है।
आगे देखते हैं, ये लिखा है 12 रूट 13 माइनस का 6 रूट 3 लिखा है। देखिए नीचे अंदर वाले क्या है, बराबर हैं, जो नहीं बराबर होंगे उसका भी हम आपको सोल्यूशन बताने वाले हैं। देखिएगा ये 12 लिखा है, 6 से 12 से 6 माइनस करेंगे तो 6 रूट 3 आ जाएगा, 6 रूट 3, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लेने वाले हैं जिसमें बराबर नहीं होगा, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं एक क्वेश्चन। देखिए सपोज दैट मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट 16 लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस का लिखा हुआ है 4 रूट अंडर रूट 25 लिखा है, का मान बताओ। इसको आपको जोड़ के बताना है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका मान बताना है तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए 16 किसका वर्गमूल होता है, 16 आपको वर्गमूल याद है 4 का, ये 25 है वर्गमूल किसका है, 25 वर्गमूल 5 का है, इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये बेसिक सा रूल होता है, ये बेसिक सा रूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जैसे इसमें माइनस का अगर हम लोग कुछ करने वाले हैं, अगर यहाँ आ गया 27, यहाँ क्या आ गया 27, क्यूब रूट ऑफ 27, अगर यहाँ करने वाले हैं तो माइनस का करेंगे, आ गया यहाँ 243, कितना आ गया 243, अगर ये आ गया तो तब आप क्या करने वाले हैं। तो देखिएगा हम लोग एक बार थोड़ा सा करते हैं, अगर 27 के आप फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, इसका देखिए रूट इक्वल हो गया तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा, 3 रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग करने वाले हैं, अगर ये 243 के हम लोग फैक्टर करेंगे तो 243 के फैक्टर करने वाले हैं। अगर आपको फैक्टर नहीं याद है तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, 243 राइट करिए, 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 24 होता है, 3 करना 3 होता है, 3 से काटेंगे 27 का 81 होता है, 3 से काटेंगे 3 9 27 होता है, फिर 3 से काटेंगे 3 3 का 9 होता है, फिर 3 से काटेंगे 3 करना 3 होता है। इसके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 3 को कितने टाइम्स लिखना है, 3 को 5 टाइम राइट करना है, 3 को 5 टाइम, सॉरी 3 को कितने टाइम राइट करना है, 3 को 5 टाइम राइट करना है, ठीक है, 3 को 5 टाइम राइट करेंगे हम लोग। अगर 3 को हम लोग 5 टाइम राइट करेंगे, 5 टाइम राइट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग पेयर बनाएंगे। देखिए 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, माइनस का करिए, 1 टाइम 3 है तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये 1 टाइम 3 है तो 3 आ जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 3 जा कितना होता है 9, तो 3 रूट 3 माइनस का 9 रूट 3। आप इसमें बेसिक रूल लगाइए, इसमें बेसिक रूल लगाएंगे। देखिए यहाँ क्या है, अंदर वाले क्या हो गए, बराबर हो गए रूट वाले। अब 9 से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 रूट 3। अगर आप 6 रूट 3 लिख रहे हैं तो आप इसका रॉन्ग आंसर कर रहे हैं, 6 रूट 3 इसका रॉन्ग आंसर है। देखिए प्लस माइनस तो माइनस होता है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, लार्जेस्ट नंबर का, तो चिन्ह बड़ी संख्या का आ गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 6 रूट 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइट है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 16 की पावर 3/4, इसको आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर 16 को हम लोग लिखना चाहेंगे तो 16 को कितना लिखेंगे, 2 की पावर 4, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 राइट कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, 4 2 जा कितना होता है 8 होता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, अब आपको मल्टीप्लाई आ गया, क्या करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में कंपलसरी नहीं है कि अंदर वाले क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर अंदर वाले नहीं भी बराबर तब भी इसका सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये 15 दिया है, ये 10 दिया है, 10 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंडर रूट आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट आपका 150 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 150 के आप लोग फैक्टर बनाइएगा, 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, फिर किससे काटेंगे, फिर किससे काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर किससे काटेंगे 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर किससे काटेंगे 5 से काटेंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे 75 दूना 150 आ गया, 3 से काटेंगे 25 किया 75 आ गया, 5 से काटेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। अब देखते हैं 5 का पेयर बन गया ना, तो 5 का पेयर बाहर आ जाएगा, 5 अंडर रूट और 3 दूना कितना होता है 6, 5 5 25 छक्का 150, यानी ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप यही आंसर मत छोड़ दीजिएगा, अगर आप यही छोड़ देंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। आपको लास्ट तक आंसर में जाना है, देखना है कि आंसर क्या आएगा, तो 5 रूट 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे, क्या राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट है 81 की पावर माइनस का 2। जैसे आपको कोई फार्मूला नहीं आता है तो हमने वीडियो बना रखा है, अगर आप नीचे जाएंगे देखेंगे प्लेलिस्ट में तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी पावर वाले फार्मूले की।
बेसिक से हम अगर इसमें फार्मूला लगाना चाहेंगे तो फार्मूला क्या लगेगा, ए की पावर माइनस एम इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान का ए की पावर एम होता है, ठीक है। और पावर के ऊपर पावर होता है, तो ये भी फार्मूला आप लोग राइट कर सकते हैं, ए की पावर एम की पावर क्या होता है एन, तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, एम मल्टीप्लाई। ठीक, आगे हम लोग करने वाले हैं, देखिएगा ये 81 राइट है, 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लोग 81 सबसे पहले राइट करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस का 2 करेंगे, फोर्थ मूल लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस करेंगे, 2 आ जाएगा, ठीक। तो 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 2 राइट कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, माइनस है तो माइनस हम लोग लगा देंगे, 1/2 राइट कर सकते हैं, ठीक है। और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमने 9 को क्या किया, 9 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस का साइन लगा दिया, और 1/2 था, 1/2 राइट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, ये 9 की पावर माइनस का 1। अगर 9 की पावर किसी नंबर की पावर -1 है, हमने बोला था, तो इसको क्या कर देंगे, 1 अपान कर देंगे, तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका प्लस आपको करना है तो क्या आ जाएगा, 1 अपान का 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला हमने आपको साइड में प्रोवाइड कर दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नंबर की पावर, देखिए पावर के ऊपर पावर है, पावर का हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर आप इसमें फार्मूला की बात करेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, तो ए की पावर एम क्रॉस ए की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, अगर बेस क्या होते हैं, इक्वल होते तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, ए की पावर एम प्लस का ये। इसको हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, इससे कहते हैं, ठीक है। अगर देखिए इसको जैसे है, ये 5 की पावर क्या करेंगे, 205 और क्रॉस करेंगे, जैसे यहाँ 125 लिखा है, 125 तब तक ये नहीं ऐड होगा जब तक ये इक्वल नहीं हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 क्रॉस 0.23, ओके। इसको अगर हम लोग लाइट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 025 क्रॉस 5 की पावर, अगर इसको गुणा करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, 25 में कितना होता है, 75 होता है। अगर इसको आप जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं, देखिए नीचे वाले बराबर हो गए कि नहीं, नीचे वाले नंबर बराबर हो गए तो ऊपर वाले पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5 5 10 हो जाएगा, 7 2 कितना आ जाएगा, 001। और 5 की पावर किसी नंबर की पावर अगर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, उसकी वैल्यू वही नंबर हो जाती है। किसी नंबर की पावर अगर वही नंबर है, अगर उसकी पावर 1 है तो वैल्यू कितनी आ जाती है, वही संख्या हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x की पावर x प्लस 8 है, 8 की पावर सॉरी x प्लस 8 है, तो हम लोग लिखेंगे 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 की घाते 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से, 8 अठाई 64 होता है। क्यों 8 अठाई 64 लिखे, क्योंकि ये दोनों देखिए अब नीचे वाले बेस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अब कितना आ गया, x प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। पावर का हम लोग क्या करें, कंपेयर किए ना इसको, अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमें ये आंसर नहीं बताना, हमें ये आंसर नहीं बताना, हमें आंसर बताना 3 की पावर 2 x प्लस 1। आंसर क्या बताना है, 3 की पावर 2x और प्लस का 1। अब x की वैल्यू हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, x की वैल्यू हम लोग 1 पुट करने वाले हैं। अगर x की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 1, देखिएगा 3 2 1 कितना होता है, 2 का नाम 2 और प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3, और 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है m की पावर n इक्वल टू 125 है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, m और n के वैल्यू निकालेंगे, तब हम लोग वहां रख देंगे, ठीक है। अगर निकालेंगे तो इसको लिखेंगे m की पावर n इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 राइट कर सकते हैं कि नहीं राइट कर सकते, भाई 5 का क्यूब होता है तो 5 का क्यूब हम लोग राइट कर दिए। अब देखिए कंपेयर करेंगे तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 3, और m का मान क्या हो जाएगा, m का मान 2 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एंड n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमको वो वैल्यू निकालनी है, m की पावर क्या निकालनी है, सॉरी n की पावर क्या निकालनी है, m निकालनी है। n की वैल्यू हम लोग क्या रखने वाले हैं, 3 रखने वाले हैं, और m की वैल्यू हम लोग क्या रखने वाले हैं, 5 रखने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, n की वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं, 3 रखे हैं, और m की वैल्यू क्या रखे हैं, m की वैल्यू 5 रखे हैं। अब क्या करना है, अब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कराना है, 5 टाइम मल्टीप्लाई कराना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएं, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 81, 81 कितना होता है 243, 81 243, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन है m की पावर n इज इक्वल टू
m की पावर n इज इक्वल टू 121। इसको हम लोग क्या करना है, m और n की पहले वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसमें फाइंड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा m की पावर n है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, m की पावर n इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। अगर आप इसका कंपेयर कराएंगे तो n इज इक्वल टू 2 आएगा और m इज इक्वल टू कितना आएगा, 11। तो m इज इक्वल टू 11 एंड n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखने वाले हैं हम लोग, इसकी अगर वैल्यू निकालनी है आपको तो m की वैल्यू कितनी रखेंगे, 11 रखेंगे, माइनस का 1 करेंगे, और n की पावर n कितना रखेंगे, 2 रखेंगे और प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, अगर आप ये करने वाले हैं, देखिएगा इससे इसको माइनस करेंगे पहले तो कितना आ जाएगा 10, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3। अगर 10 का क्यूब करेंगे तो 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई कराना है, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कराना है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, आंसर आपका 1000, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 5 की पावर 2x माइनस का 1 इज माइनस का 31 to 5 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तब हम लोग वहां से x की मान रखने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो पहले इसको नंबर को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो 5 की पावर 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 31 to 5। अगर आपको ये आगे करना है तो इसको 31 to 5 के सबसे फैक्टर, तो इधर हम लोग लिखेंगे 31 25। आप लोग फैक्टर करिएगा इसके। सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 5 पचा 25 होता है। अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 करना 5 होता है, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10 होता है, 5 पचा 25 होता है। 5 से काटेंगे तो 25 पंचे कितना होता है, 125। फिर 5 से काटेंगे तो 5 होता है, 5 से काटेंगे तो 1 आ गया। कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम क्या है, 5 है। तो हम लोग लिखने वाले हैं 5 की पावर 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5। 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप करने वाले देखिए, नीचे वाले बेस इक्वल हो गए ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस के बाद है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 अपान का 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आने वाला है। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 3 आ गया तो हम लोग x का मान वहां रखने वाले हैं। 3 की पावर अगर x है तो x की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 की वैल्यू होती है 27। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है आपको, तो सबसे पहले यहाँ 3 है ना, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। ठीक है, 3 है तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो लिख देंगे 4 अपान का। अगर ये 125 है तो 4/5 लिख देंगे। ठीक है, और गुणा लगा देंगे कि इसका क्यूब है, मल्टीप्लाई माइनस का 2 अपान का 3 हो जाएगा। देखिएगा 3 से 3 क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 4 की पावर 4 अपान का 5 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। अगर माइनस का 2 है, इसको हम लोग को प्लस बनाना है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। कितना आ जाएगा, 5/4 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर लिखेंगे कितना आ जाएगा, 25, और 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इसका मान आपको बताना है। अगर इसका मान आपको बताना है तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजीली सॉल्व करना। हमने अभी फार्मूला बताया, a की पावर m इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपान का a की पावर m। ठीक है, a की पावर माइनस m इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान का a की पावर m होता है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको लिखेंगे 4 अपान 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इस सॉल्व करेंगे तो 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी क्लास। अगर आपको SW हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके इसको आंसर बताइएगा। हम लोग यहां लिख रहे हैं 81 की पावर माइनस का 2 अपान का 4 का मान बताओ, का मान बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर ऐसे वीडियो आप पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई नेक्स्ट देखना चाहते हैं कि सर ये टॉपिक की वीडियो बना दीजिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आगे क्लास उसी की करवा देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।